नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार मेरे साथ हैं। अपराध लोक की हर एक खबर, अपराध से जुड़ी हुई, जुर्म से जुड़ी हुई हर एक खबर वो बहुत तन्मयता से आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वरुण जी उस पर बाकायदा विश्लेषण भी करते हैं कि क्यों इस तरीके की घटना हुई होगी। विषय पर आते हैं। कर्नाटक का वो धर्मस्थल जो कि पिछले कई समय से सुर्खियों में है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी वीडियोस में बताया है कि वहां पर एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच चल रही है। जमीन के अंदर का जो एक्सरे मशीन, एक तरीके से कहते हैं जमीन की एक्सरे मशीन, वो सारी कवायद जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि वो व्यक्ति जिसने इस मुद्दे को उठाया था, अब सवाल उस पर उठ रहे हैं क्योंकि उसके नार्को टेस्ट की बात हो रही है। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है पिछले 24-48 घंटों में, वो हम वरुण जी से जानेंगे। वरुण जी, ये नार्को टेस्ट की क्या कहानी आ गई, और अभी फिलहाल जो कहा जा रहा था कि इन जगहों पर लाशें दफनाई गई हैं, कुछ आरटीआईज भी फाइल हुई थी, मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, कर्नाटक का ये जो धर्मस्थल केस है, हम लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं। लोग तमाम तरीके के उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। वीडियो जो हम बना रहे हैं तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और ये जो अपडेट्स हैं वो वक्त वक्त पर लोगों तक पहुंचते रहें। प्रतीक्षा, अब इसमें जो नई चीज़ें हैं वो दो नई चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक आरटीआई दाखिल की गई थी जिसका जवाब मिला है, और एक ये कि अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो विसल ब्लोअर है जिसने ये पूरा खुलासा किया था, जिसने पूरा ये मामला उठाया था, उस शख्स का नार्को टेस्ट कराए जाने की बात है। क्योंकि अभी तक की खुदाई में केवल 2 जगह से ही हड्डियों की बरामदगी हुई है, और दोनों जगह जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो भी माना जा रहा है किसी पुरुष की हैं, उसमें कोई महिला की वो हड्डियां नहीं हैं। तो ऐसे में जो दावा किया गया था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, महिलाओं के साथ संभवतः कोई गलत काम किया गया है, तो ऐसा कोई भी मामला फिलहाल तक साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो नए दर्शक हैं उनकी आसानी हो उसके लिए एक बार इस पूरी स्टोरी को मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा मामला क्या है। तो मामला ये कर्नाटक का है। कर्नाटक में जो दक्षिणी कन्नड़ जिला है वहां का मामला है। धर्मस्थल एक इलाका है, एक गांव है, वहां का ये मामला है। और यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जहाँ भगवान शिव को मंजूनाथ रूप में पूजा जाता है। ये जो मंदिर है तकरीबन 800 साल पुराना है। यहाँ शैव परंपरा के हिसाब से मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, और मंदिर का जो प्रबंधन है वो जैन मतावलंबियों के पास में है। तो पिछले दिनों एक शख्स आया सामने, और उस शख्स ने यह दावा किया कि वो 1998 से लेकर 2014 तक मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। उसने बताया कि मेरे को इस चीज़ का दबाव डाला जाता था कि ये लाशें हैं और इन लाशों को कहीं ठिकाने लगा दो। तो मैंने तकरीबन कई लाशें, 100 से ज़्यादा लाशें मैंने खुर्द बुर्द की हैं। मैंने उनको दबाया है, गहरे जंगल में ले जाके मैंने उन्हें दबाया है। और मैं इसके बाद जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, तो 2014 में मैं राज्य बदल के किसी दूसरे राज्य चला गया। लेकिन हमेशा मेरी आत्मा मुझे कचोटती रही, मेरे भीतर से ये आवाज़ आती रही कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं लौट के आया हूँ 2025 में, और अब मैं ये मामला दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत किया है, उसको सज़ा मिले। इसके बाद में जो उन्होंने वकील को बात कही, कोर्ट में 164 के बयान हुए, और फिर एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की जो जिम्मेदारी है वो काबिल आईपीएस अफसरों को सौंपी गई। इसके बाद में फॉरेंसिक की टीम एक इसके अंदर शामिल की गई। इसमें जो ड्रोन की एक टीम है जो जीपीआर के जरिए ये देखती है कि आखिर ज़मीन के नीचे क्या है, वो एक टीम इसके अंदर शामिल की गई। इसमें और कई तरीके के एक्सपर्ट लोग शामिल किए गए। इलाके के जो तेज तर्रार पुलिस वाले हैं उनको बुलाया गया। तमाम कवायद की गई और एक बड़ी एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने अपना एक छोटा सा ऑफिस वहां पर बनाया। लोगों से कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो हमारे ऑफिस में आकर हमें दे सकता है। एक के बाद एक लोग सामने आए, लोगों ने जानकारियां दी। 2 लोग, उन्होंने शुरू में ये कहा कि इस शख्स को हमने देखा कि इसने लाशों को ठिकाने लगाया, मैंने इसको खुदाई करते देखा, मैंने इसको लाशों को ढोते देखा। ऐसे 2 लोग मिले जिन्होंने इस बात को कहा। फिर इन लोगों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। जहां लोगों ने ये कहा कि हमने भी ऐसा होते देखा, या हम भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं जहां पे हमने इस तमाम चीज़ों को देखा है।
तो शुरुआत में जो मार्क थे वो 13 जगहों को मार्क किया गया कि इन 13 जगहों पर अगर हम खुदाई करेंगे तब हमें जो लाशें हैं या जो हड्डियां हैं या जो अवशेष हैं ये हमें मिलेंगे, स्केलेटन्स हमें मिलेंगे। अब अभी जो बात की जा रही है वो 50 से ज़्यादा ऐसी साइटों की बात की जा रही है कि जहां पर ये अवशेष मिल सकते हैं। जब इस शख्स का जो सबसे पहले इस मामले में विसल ब्लोअर था, जो सफाई कर्मचारी है, उससे पहले इस बात को पूछा गया था कि अगर तुम्हारा दावा झूठा हुआ तब तुम्हें पता है कि इसकी क्या सजा हो सकती है, तो उसने कहा था हाँ मैं भली भांति वाकिफ हूं कि कोर्ट में झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है और इतनी बड़ी मशीनरी को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि यहां खुदाई की जाए क्योंकि मैंने खुद ये लाशों को अपने हाथों से मैंने वहां दफनाया है। खुदाई हुई 1 2 3 4 5 कुछ नहीं मिला। फिर 6 नंबर साइट की खुदाई हुई, वहां से 100 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े मिले, फ्रेगमेंट्स मिले और फिर उसको एफएसएल में भेज दिया गया ताकि इसकी डीएनए की जांच हो सके और ये देखा जा सके कि भाई आखिर ये पूरा मामला क्या है, कौन लोग थे जिसकी हड्डियां हैं और ये हड्डियां इंसान की हैं या जानवर की हैं। क्योंकि वो टुकड़े थे इसलिए हड्डी को देख के बताना नामुमकिन था कि ये हड्डियां आखिर किसकी हैं। तो एक तो वो हुआ, उसके बाद में फिर 7 8 9 10 11 तक भी कुछ नहीं मिला। 11A जब 11 नंबर साइट को खोदा जा रहा था तो बताया अरे यहां नहीं, थोड़ा यहां भी खोदो तो शायद कुछ मिले। जब वहां खोदा गया तब वहां पर रीढ़ की हड्डी मिली, वहां एक खोपड़ी मिली, वहां एक जबड़े का टुकड़ा मिला। ये पता चला कि ये शव किसी पुरुष का यहां दफनाया गया था, इंसानी शव था और उसको तुरंत एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद जब 13 नंबर की बात आती है जहां पर यह था कि यहां तकरीबन 70 से 80 लाशों को उस व्यक्ति ने दबाने का दावा किया था, तो 13 नंबर चूंकि एक तो डैम के पास था, वहां पर पास में बिजली का ट्रांसफार्मर था, इसके बाद में वहां की जो मिट्टी है वो बहुत रेतीली थी, चट्टानी थी, बड़ा एक अजीब कॉम्प्लेक्स मिट्टी थी, तो उसको हटाने की बड़ी दिक्कत थी। फिर वहां से नजदीक से नदी गुजर रही थी, तो वहां पर खुदाई करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। तो उसके लिए पहले जीपीआर के जरिए यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के जरिए पहले ये देखा गया कि अंदर क्या है या नहीं। बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ पाया, स्थितियां अस्पष्ट थीं, उसके बावजूद वहां मैनुअल खुदाई करने का फैसला किया गया। वहां मैनुअल खुदाई हुई, प्रतीक्षा जी वहां कुछ नहीं निकला। जहां 70-80 लाशों की बात की गई थी, दावा किया गया था, वहां कुछ नहीं निकला। अब ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है और ये अभी माना जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। इस बीच जो मीडिया है, मीडिया ने उस व्यक्ति से बात भी की, अभी भी वो अपने बयान पर टिका हुआ है। उसका कहना है कि हाँ मैंने यहाँ दबाया था और इनफैक्ट उसने तो ये कहा कि जो संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है। मैं जितनी बता रहा हूं मेरे बाद भी शायद ये किया गया हो, तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि उसने कहा कि देखिए पहले की 10 साल के बाद मैं लौटा हूं, बहुत आंकड़े मेरे भी हो सकता है इधर उधर हो गए हों थोड़ा, और भौगोलिक स्थिति भी तो बदल सकती है। 10 साल बहुत बड़ा नदी के किनारे का हिस्सा होता है, तो वो कई बार बाढ़ में जो है चीजें बह जाती हैं, कई बार नदियों में एक हिस्सा निकल जाता है, मिट्टी दरक जाती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब एक दूसरा अपडेट है। अब ये पता चला है एक आरटीआई के जरिए, ये आरटीआई धर्मस्थल जीपी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी गई थी और ये पता चला है इस आरटीआई के जरिए कि वहां पर 279 अनक्लेम्ड बॉडीज को दफनाया गया था 1987 से लेकर 2025 के बीच में। ये बड़ा लंबा वक्त है। नहीं, लेकिन मैं इसमें एक चीज और चाहूंगी, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये बात निकल कर आ जाए और मेरी जानकारी के लिए भी। जब हम इसके पहले इस पर चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि उस गांव के लोगों ने ये बताया था कि वहां पर कोई शवदाह जैसी स्थिति नहीं है। हाँ। तो हमारे पास विकल्प होता है, या तो हम नदी में शव को प्रवाहित करें या फिर जमीन के नीचे दबा दें। हाँ। तो ये आरटीआई का कनेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में अपना जीवन पूरा जीने के बाद वाले जो लोग मरे हों उनको दफनाया गया? नहीं, ये उनसे नहीं है, ये अनक्लेम्ड बॉडीज यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हालांकि जो धर्मस्थल ग्राम पंचायत है उसी ने ये जानकारी उपलब्ध कराई है। उसने बताया क्योंकि वहां पर भी रजिस्टर में जो अज्ञात शव मिले, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उनका एक हिसाब रखा जाता है। तो 1987 से लेकर 2025 के बीच में तकरीबन 280 मान लें राउंड फिगर में, इतने शवों को वहां पर दफनाया गया, जिसमें से 219 जो शव थे वो पुरुषों के थे और 46 जो शव थे वो महिलाओं के थे।
इसमें से कुछ जो 14 तकरीबन जो शव थे वो नवजात बच्चों के थे, जिनके जो जेंडर है उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी पता चला कि लगातार एक के बाद एक इस तरीके से जो शव हैं वो मिलना वहाँ पर सामने आने की उनकी बातचीत थी। एक प्रतीक्षा या खास बात ये भी हमें पता चलती है कि ऐसा भी कहा गया कि बहुत, चूंकि उस मंदिर की मान्यता है तो बहुत से लोग वहां आके मरने का इंतजार किया करते थे, ताकि अगर हम यहां मरेंगे तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। कुछ ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए हैं कि लोग वहां आके उस इलाके में आत्महत्या कर लेते थे कि अगर मैं यहां मर गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। कुछ उस तरह की भी चीजें हैं। तो अभी ये पता कर पाना बहुत कठिन है कि इतने लंबे वक्त में क्या कुछ वहां पर हुआ होगा। हालांकि जो पुलिस है, एसआईटी है, अभी भी वो लोगों के बयान दर्ज कर रही है, लोगों से कह रही है कि अगर कुछ हुआ है तो हमें आओ, हमें बताओ। हालांकि कुछ इस बीच में ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई। हाँ, चूंकि धार्मिक मामला हो जाता है तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं या उस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, तो राजनीति भी वहां इस चीज को लेकर हो रही है। तो ऐसी कई चीजें हैं, मुझे लगता है अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। और मुझे ये भी लगता है अगर नार्को टेस्ट इस व्यक्ति का होता है जो लगातार जिसने ये चीजें क्लेम की हैं, तो हो सकता है कुछ नई जानकारी सामने आए, या इस केस से जुड़े जो और लोग हैं अगर उनके भी नार्को होंगे तो शायद कुछ और नई जानकारियां सामने आ पाएंगी, पता चले। कर्नाटक के इस धर्मस्थल के मामले की जो गुत्थी है वो उलझी हुई दिखाई पड़ रही है। लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी अपडेट पिछले 24-48 घंटे की वो ये थी कि जो विसल ब्लोअर था जिसने ये मुद्दा उठाया था उसका नार्को टेस्ट होना है, और दूसरा कि एक आरटीआई दाखिल की गई थी जिसमें ये बताया गया कि 280 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी की बॉडी जो अज्ञात थे उनकी बॉडी यहां दफनाई गई थी। दोनों तरफ से अलग अलग मामले दिखाई पड़ रहे हैं। इस खबर में और क्या अपडेट होगी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सोशल मीडिया पर इस खबर से जुड़ी जो भी भ्रामक तस्वीरें, जो भी भ्रामक खबरें चल रही हैं उस पर आप भरोसा ना करें। कर्नाटक के इस पूरे मामले की हर एक अपडेट अमर उजाला आप तक सही और सटीक पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।